वहीं दानिश कार में लेकर अंतरा को बैठा था। अंतरा उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो रही थी। उसने अब तक जितना खुद को संभाल रखा था वो सब अब वो बाहर निकाल रही थी। कार में पार्टीशन ऑन था। दानिश अंतरा की पीठ को रख कर रहा था और अंतरा रोई जा रही थी। कार पैलेस की ओर नहीं जा रही थी, कार दानिश के प्राइवेट बंगले की तरफ जा रही थी। दानिश जब अंतरा के रोने से इरिटेट हो गया तब वो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, चुप, अब एक भी आवाज तुम्हारी निकलनी नहीं चाहिए, वरना अभी के अभी कार से बाहर उठा के फेंकूंगा। अंतरा उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा सिसकते हुए बोली, हाँ यही बाकी रह गया है, यही कर लीजिए आप, तब आपको और सुकून मिल जाएगा। वैसे भी सबसे दूर कर ही दिया आपने। अभी अभी मुझे मेरी फैमिली मिली थी और उसे भी दूर कर दिया, और जो ऑलरेडी फैमिली थी वो भी आपकी वजह से नाराज है मुझसे। अंतरा के चेहरे पर गुस्सा आ गया था और वो अब दानिश पर गुस्से से चिल्ला रही थी। दानिश उसकी बात सुनकर उसके चेहरे को पकड़ते हुए सर्द आवाज में बोला, मैंने तुमसे कहा ना कि सबकी नाराजगी जल्द दूर हो जाएगी, तो इसमें इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है तुम्हें? ये सुनकर अंतरा उसकी गोद से उतरते हुए गुस्से में बोली, जब इतना ही आपको मेरी चीजें ड्रामा लगती हैं तो शादी क्यों की मुझसे ना करते? जी तो रहे थे ना अकेले, क्या खुश नहीं थे तब आप जो मुझ जैसी मेलोड्रामा करने वाली लड़की से शादी कर ली? ये सुनकर दानिश उसे वापस से अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, सिली गर्ल, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, तुम मुझ पर चिल्ला नहीं सकती, वरना। तभी अंतरा दानिश के कॉलर को गुस्से से पकड़ते हुए बोली, वरना क्या? हाँ अब और क्या करेंगे आप मेरे साथ? इससे ज्यादा बुरा और क्या ही कर सकते हैं आप मेरे साथ? दानिश ने देखा अंतरा काफी ज्यादा हाइपर हो चुकी थी, जिस वजह से सबसे पहले उसने एक गहरी सांस ली और फिर अंतरा को शांत कराते हुए उसे अपने सीने से लगाकर उसका सर सहलाने लगा और धीरे से बोला, अच्छा अब शांत हो जाओ, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी सिली गर्ल। अंतरा रोते और चिल्लाते हुए थक चुकी थी, जिस वजह से वो ऐसे ही बिना कोई झिझक के उसके सीने से लगी रही। उसे किसी के साथ की जरूरत थी जो उसे दानिश की बाहों में मिल रहा था। दानिश अपना चिन अंतरा के सर पर रखकर कुछ सोच रहा था और उसका एक हाथ अंतरा की पीठ पर था और दूसरा उसकी कमर को सहला रहा था, जिससे अंतरा अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसे दानिश की बाहों में सुकून मिल रहा था। दानिश उसे जितना तकलीफ देता उतना ही उसे उसकी बाहों में सुकून मिलता था। वहीं दानिश बिना किसी इमोशन के एक टक सामने की ओर देख रहा था। अंतरा धीरे धीरे सो गई। दानिश ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल डायल किया और कुछ ही देर में उधर से किसी ने कॉल उठा लिया और फिर दानिश अपनी बाहों में सोई हुई अंतरा को देखते हुए उस इंसान से बोला, कहा था ना वो मेरी होगी, देखो अब वो मेरी बाहों में मेरी बीवी बनकर है। दानिश ये कहकर शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगा। वहीं वो कॉल वाला इंसान ये सुनकर गुस्से में बोला, मुझे सब पता है कि ये सब तुमने उससे जोर जबरदस्ती से किया है और जिसका खुलासा बहुत जल्द होगा दानिश ओबरॉय, तब तुम उसे कैसे बचा पाओगे मुझसे? जिसे सुनकर दानिश भी शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम उसे सपने में भी अब चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब उसका नाम मेरे नाम से जुड़ चुका है, जिसे तुम अब छू भी नहीं सकते, तो भूल जाओ उसे। और फिर दानिश ने कॉल कट कर दिया और फिर झुककर अंतरा के फोरहेड पर एक किस किया और उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कुछ ही देर में दानिश की कार उसके प्राइवेट बंगले के बाहर आकर रुकी। दानिश अंतरा को अपनी गोद में लिए बाहर निकला और उसे लेकर सीधे अपने मास्टर बेडरूम में गया। उसने उसे बेड पर लेटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर किया और कुछ पल उसके चेहरे को घूरता रहा और फिर झुककर उसके होंठों को हल्के से चूम लिया और सीधे रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा सुकून से सो रही थी। दूसरी तरफ भारद्वाज विला में सुधा का रूम। सुधा किसी से कॉल पर बात करते हुए बोली, देखो मैंने तुमसे जो कहा था वो सच है। अंतरा ने खुद सबके सामने ये कहा कि वो उसे पसंद करती थी और इसलिए उसने उससे शादी की। इसमें मेरा या अथर्व का कोई हाथ नहीं था और अब तो अथर्व ने उससे रिश्ता भी तोड़ दिया। उसकी बात पर उधर से किसी ने कहा, ठीक है मैं पता लगाऊंगा, और अगर इसमें कहीं भी तुम्हारी फैमिली की मिली भगत हुई तो सोच लेना राघवन ग्रोवर से तुम सबको कोई नहीं बचा सकता। वो इंसान कोई और नहीं गुस्से से बौखलाया राघवन ग्रोवर था। उसे सारी खबर मिल चुकी थी, जिसे सुनकर सुधा परेशानी में बोली, मैंने कहा ना ये सब दानिश ओबरॉय ने किया है, उसी की चाल होगी जिसने उस लड़की ने साथ दिया, बस इसके अलावा ना तो हम इन सब में शामिल थे और ना ही अथर्व शामिल था, तो तुम्हें जो करना है सिर्फ उस लड़की के साथ करो। वहीं उसी समय दूसरी तरफ एक फेमस बार में दानिश प्राइवेट एरिया में बैठा था। वहाँ का माहौल गर्म था। उसी के जस्ट सामने बैठा इंसान उसे ही देख रहा था। तभी दानिश अपना ड्रिंक उठाकर सामने बैठे इंसान से चीयर्स करते हुए बोला, क्या हुआ साले साहब, तुम खुश नहीं दिख रहे हमारे नए रिश्ते से? सामने बैठा अथर्व दानिश को घूरते हुए ड्रिंक करते हुए बोला, मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे खुद अपनी बहन को ऐसे दूर करना पड़ेगा। दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, ओ कितनी बार कहा कि उसे मेरे पास आना ही था, फिर चाहे तुम मेरे इस प्लान में शामिल होते या ना होते मैं उसे अपना बना ही लेता। उसकी बात पर अथर्व ड्रिंक करते हुए बोला, पर मैं नहीं चाहता कि उसे ये सब पता चले कि ये सब हमने प्लान किया था, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएगी। अंतरा इन सबसे अनजान थी कि उसके पीठ पीछे अथर्व और दानिश ने क्या किया था। वहीं दानिश इस बार कठोर आवाज में बोला, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें मेरी वाइफ के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए? इस बात पर अथर्व झल्लाते हुए बोला, बहन है वो मेरी, तुम्हारे अंदर इमोशन नहीं होगा पर मेरे अंदर है। मैं ही जानता हूँ कि जब वो मेरे सामने ऐसे खड़ी थी तो मुझे कितना दुख हो रहा था, पर क्या करूँ, मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मैं उसे उस ग्रोवर खानदान में जाते हुए नहीं देख सकता था, जिसका बड़ा भाई मुझे ही मेरी बहन को मारने की धमकी दे। मैं नहीं कर सकता था रेयान से उसकी शादी, इस वजह से मुझे ये सब प्लान करना पड़ा। और किट्टू अभी समझदार नहीं है, इसलिए उसे कुछ बताया भी नहीं जा सकता। दानिश ये सब सुनकर बोरियत से बोला, लेट इट बी, अब तुम उसे भूल जाओ क्योंकि वो अब मेरी बीवी है और अब उस पर पड़ने वाली हर मुसीबत को मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। तभी दानिश उठते हुए बिना भाव के बोला, वेल आई हैव टू गो, क्योंकि आज मेरी शादी हुई है तो मुझे मेरी बीवी के पास जाना है, उसे मेरी जरूरत है। ये सुनते ही अथर्व के कान खड़े हो गए और वो झट से बोला, तुम मेरी बहन के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी, वो भी मात्र 19 साल की है और तुम उससे काफी बड़े हो, इसलिए उससे ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर दानिश के चेहरे पर डेंजरस स्माइल आ गई और वो अथर्व को घूरते हुए बोला, साले साहब अब वो मेरी बीवी है और अब मैं उसके साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तो तुम मुझे नहीं रोक सकते। और जब बात रही एज की तो एज इज जस्ट अ नंबर। ये कहकर दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए वहां से निकल गया। वहीं अथर्व दांत पीसते हुए दानिश को देखता रह गया। वहीं दानिश कुछ ही देर में अपने बंगले में पहुंचा और सीधे अपने मास्टर बेडरूम में गया, जहां इस समय अंतरा सो रही थी। दानिश ने एक नजर अंतरा को देखा और फिर वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर दानिश ने नाइट आउटफिट पहना जिसमें सिर्फ एक पैंट थी, बाकी उसकी बॉडी शर्टलेस थी। वो उसी तरह अंतरा के साइड में आकर लेट गया। उसने अंतरा के चेहरे को कंबल से बाहर निकाला और अपने सामने कर लिया, जिसके बाद वो उसे एक सुकून के साथ देखने लगा। दानिश के हाथ की उंगलियां अंतरा के माथे पर लगे सिंदूर को टच करते हुए उसके नाक से, उसके गाल और उसके होंठ से होते हुए उसके चेहरे के हर हिस्से को सहलाने लगी। अंतरा गहरी नींद में थी, जिस वजह से वो कसमसाते हुए दानिश से लिपट गई। दानिश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसने कसकर अंतरा को अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह ग्लास डोर से धूप अंदर आ रही थी जो सीधे बेड पर पड़ रही थी। दानिश की आंखें अभी बंद थीं और तभी एक तेज पंच सीधे आकर दानिश के मुंह पर जैसे ही लगने वाला था, वैसे ही दानिश के एक हाथ ने उस छोटे से हाथ के पंच को अपने हाथों से पकड़ लिया और अगले ही पल अंतरा को अपने नीचे करके खुद उसके ऊपर आ गया।
अंतरा जो अभी भी शॉक थी कि दानिश जब सो रहा था तो वो उठ कैसे गया इतनी जल्दी, और तभी दानिश अंतरा के गालों पर बाइट करते हुए बोला। ये क्या करने वाली थी तुम सिली गर्ल? अंतरा अपने गाल सहलाते हुए मुंह फुलाकर बोली, आप तो सो रहे थे ना, तो आप उठ कैसे गए अचानक से? अभी अगर आप ना उठते तो मैं कितने आराम से आपको पंच कर देती। दानिश अंतरा की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके बोला। मैं तुम्हें काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा था। एक तो तुम इतनी देर से मुझे घूर रही थी और फिर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो तुम मुझे पंच करने आ गई। ये बात सुनकर अंतरा सकपकाते हुए बोली, नहीं वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं देख रही थी, वो तो मैं बस उठना चाहती थी क्योंकि सुबह हो चुकी है। दानिश की आंखों में शैतानी चमक आ गई और वो अंतरा को टाइट हग करते हुए बोला, पर मेरे लिए अभी सुबह नहीं हुई, मुझे अभी और सोना है तुम्हारे साथ। लेट्स स्लीप। अंतरा ये सुनकर शिद्दत से दानिश को घूरते हुए बोली, दानिश छोड़िए मुझे नहीं सोना आपके साथ, मुझे अब नींद नहीं आ रही। ये कहकर अंतरा उसकी बाहों में कसमसाने लगी, जिससे दानिश की बॉडी रिएक्ट करने लगी और वो अंतरा की कमर को सहलाते हुए धीरे से बोला, डोंट मूव सिली गर्ल, अदरवाइज आई लूज माय कंट्रोल। ये सुनते ही अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो दानिश को घूरने लगी। तभी दानिश का फोन रिंग हुआ। इस पर दानिश ने फिर टेबल से अपना फोन उठाया जिस पर मॉम नाम फ्लैश हो रहा था। दानिश ऐसे ही अंतरा को अपनी बाहों में लिए फोन को पिक करते हुए बोला, मॉम। उधर से बिपाशा जी हल्के गुस्से में बोली, कहाँ हो तुम दोनों? दानिश अपने चेहरे से अंतरा के चेहरे को रब करते हुए बोला, मैं अपने प्राइवेट बंगले में हूँ। मॉम आप क्यों पूछ रही हैं? कुछ काम था आपको? वही अंतरा बिपाशा जी का फोन जानकर शांत हो गई थी और वो उनकी बातें सुन रही थी। तभी उधर से बिपाशा जी ने भड़कते हुए कहा, शादी तो कर ली तुम दोनों ने बिना किसी से पूछे, और अब क्या बहू को अलग लेकर रहने का मन बनाया है? इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें बड़ा किया था कि शादी के बाद तुम बहू को लेकर अलग हो जाओ। दानिश उनकी बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए अंतरा को देखने लगा, जो ना समझी में उसे ही देख रही थी। दानिश फिर अंतरा के माथे को चूमते हुए बोला, ठीक है मॉम, मैं अभी आपकी बहू को लेकर आता हूँ। ये कहकर दानिश ने कॉल कट कर दिया। क्या माफ कर देंगी बिपाशा जी अंतरा को? क्या अंतरा को पता चलेगा? दानिश ने कॉल कट कर दिया तो वही अंतरा दानिश के मुंह से पैलेस जाने की बात सुनकर खुशी के साथ बोली, क्या कहा आपने? माँ ने मुझे माफ कर दिया, वो मुझे वापस बुला रही है घर? दानिश उसकी बात पर उसे घूरते हुए बोला, मुझे ये नहीं पता, पर उन्होंने वापस घर बुलाया है। और हाँ, उन्होंने मुझे कोई घर से नहीं निकाला था, वो तो मैं खुद तुम्हें यहाँ लेकर आया था। ये कहकर दानिश फिर बिना अंतरा को कुछ बोलने का मौका दिए उसके होठों को अपने होठों से बंद करते हुए उसे किस करने लगा। कुछ देर बाद दानिश उसके होठों से सेटिस्फाइड होते हुए उसे बेड पर छोड़कर उठ गया। वही अंतरा अपने लाल पड़ चुके होठों को सहलाते हुए दानिश को गुस्से से घूरने लगी और दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए वॉशरूम में चला गया। वही अंतरा खींचते हुए खुद से बोली, एक खूनी प्यासे वैम्पायर हो आप, जिसे मेरा खून पीना आता है। फिर अंतरा ये जानकर काफी ज्यादा खुश हो गई कि वो वापस से घर जा रही थी। वो चहकते हुए बेड से उठी और दूसरे रूम वाले वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद दानिश डार्क ग्रे कलर के आउटफिट में रेडी होकर नीचे हॉल में लगे सोफे पर बैठा था और कॉफी का सिप लेते हुए टैब में कुछ आर्टिकल्स देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। तभी अंतरा व्हाइट कलर की ड्रेस में रेडी होकर नीचे आई और दानिश को घूरते हुए सीधे उसके जस्ट सामने आकर खड़ी हो गई। तभी दानिश बिना उसे देखे बोला, क्या तुम मेरे सर पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो सिली गर्ल? अंतरा उसकी बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, शौक नहीं मुझे आपके सर पर चढ़ने का, मैं तो ये कह रही थी कि मैं रेडी हूँ, अब जल्दी चलिए पैलेस। दानिश उसकी बात सुनकर उसे नीचे से ऊपर तक घूर कर देखते हुए बोला, तुम इन कपड़ों में अपने ससुराल जाओगी? अंतरा ने बेफिक्री में जवाब दिया, हाँ तो बुराई क्या है इन कपड़ों में? ये कहकर वो भी खुद को देखने लगी। तभी दानिश उसके माथे को घूरते हुए तेज आवाज में बोला, और तुम्हारा सिंदूर कहाँ गया? अंतरा उसे मुंह बनाकर देखते हुए अपने बालों को थोड़ा पीछे करके दिखाते हुए बोली, ध्यान से देखिए दानिश, शायद यहीं कहीं होगा। इस बात पर दानिश उसे बुरी तरह घूरते हुए बोला, व्हाट द हेल, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तो कल बहुत सारा लगाया था ना तुम्हारी मांग में, और अब तो एकदम थोड़ा सा ही मुझे दिख रहा है। अंतरा उसकी बात सुनकर भोली सी शक्ल बनाते हुए बोली, अच्छा ओ शायद मैंने शावर लिया था तो सारा धुल गया होगा, पर फिर मैंने देखो कैम्बर का लगा लिया है, आप जल्दी नहीं मरोगे, इतना भरोसा रखिए मेरे ऊपर। ये सुनकर दानिश ने गहरी सांस ली और अपना टैब वहीं काउच पर फेंकते हुए अपनी जगह से उठा और अंतरा का हाथ पकड़ते हुए उसे सीधे वापस रूम में ले गया। करीब आधे घंटे बाद रूम का दरवाजा खुला और दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए अंतरा का हाथ पकड़े रूम से बाहर निकला। अंतरा का मुंह बना हुआ था और वो अपने आप को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। उसका लुक पूरी तरह चेंज हो चुका था। उसने इस समय एक डार्क रेड कलर की डायमंड शेड साड़ी पहन रखी थी जिस पर नेटेड क्रॉप स्लीव ब्लाउज था, जो कि ब्लाउज नॉट पर टिकी थी और अंतरा के सिर के बाल पूरे खुले हुए थे। उसकी सीधी मांग में ढेर सारा सिंदूर भरा था और गले में मंगलसूत्र था। अंतरा बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा पहले से ज्यादा ग्लो करने लगा था। दानिश ने उसे नीचे ले जाकर पहले उसे नाश्ता करवाया। अंतरा ने उसे सारा टाइम घूरा और फिर दानिश उसका हाथ पकड़कर बंगले से बाहर ले आया और उसे कार में बैठाया। अंतरा पैलेस जा रही थी जिस वजह से वो काफी अब खुश लग रही थी। दानिश भी उसके साइड में बैठ गया और ड्राइवर ने कार स्टार्ट करके सीधे ओबरॉय पैलेस के लिए मोड़ लिया। ओबरॉय पैलेस। कुछ ही देर में कार सीधे पैलेस के बाहर आकर रुकी और कार ड्राइवर ने बाहर निकलकर गेट खोला और दानिश ब्लैक शेड अपने आंखों पर लगाए रॉब में अंतरा का हाथ पकड़े बाहर आया। अंतरा का दिल थोड़ा घबरा रहा था अंदर जाने में, जिस वजह से उसने दानिश के हाथ को कसकर पकड़ लिया और दानिश के साथ चलने लगी। वहीं दानिश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वहीं अंतरा के होंठ बिल्कुल लाल थे और चेहरा भी लाल था। अंतरा मन ही मन दानिश को कोस रही थी क्योंकि दानिश ने पूरे रास्ते उसे किस किया था जब तक कि कार पैलेस के बाहर आकर नहीं रुकी। तभी जाकर दानिश ने उसके होठों को छोड़ा था। तभी दानिश भावहीन आवाज में बोला, डोंट थिंक टू मच सिली गर्ल, नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी ज्यादा देर तक तुम्हें किस करके सेटिस्फाइड करूंगा। अंतरा उसकी ये बात सुनकर और भी ज्यादा लाल हो गई और दानिश को घूरने लगी। तो दानिश भी उसे हल्के से स्माइल करते हुए देखने लगा। तब तक वो दोनों पैलेस के गेट के बाहर आ चुके थे और दानिश जैसे ही अंतरा को लेकर अंदर जाने को हुआ तभी उन्हें बिपाशा जी की आवाज आई जो कह रही थी, वहीं रुको तुम दोनों। ये सुनकर अंतरा मायूसी में दानिश की तरफ देखने लगी तो दानिश सामने बिपाशा जी को देखने लगा। अंतरा भी उसी तरफ देखने लगी तो वहाँ बिपाशा जी अपने हाथों में पूजा की थाली लिए उन दोनों की तरफ आ रही थी और उनके पीछे कुछ सर्वेंट अपने हाथों में थाल लेकर आ रहे थे। अंतरा वो सब हैरानी में देख रही थी। दानिश अपनी शेड उतारते हुए उन्हें देखने लगा। तभी बिपाशा जी ने दानिश और अंतरा से कहा, तुम दोनों की नजर में रीति रिवाज मायने नहीं रखते होंगे, पर हमारे खानदान में ये सब बहुत मायने रखता है, इसलिए जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा करो। उनके लहजे में आज खुशी झलक रही थी। वहीं अंतरा उनकी बात सुनकर प्यारी सी स्माइल करते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। बिपाशा जी ने उन दोनों की पहले आरती की और फिर एक चावल का कलश चौखट पर रखकर अंतरा से बोली, इसे गिराकर घर में कदम रखो। अंतरा कंफ्यूजन में एक बार दानिश को देखती है और फिर बिपाशा जी से धीरे से बोली, माँ कौन से पैर से गिराकर अंदर आना है? उसकी बात सुनकर बिपाशा जी बोली, अपने दाएं पैर से। अंतरा तुरंत हाँ में सर हिलाकर धीरे से कलश को गिराती है और फिर वहाँ रखे आलता की थाल में पैर डालकर धीरे धीरे अंदर आई। बिपाशा और देविका जी के चेहरे पर ना दिखने वाली बड़ी सी मुस्कान थी। देविका जी तो अंतरा को दानिश के साथ ही देखना चाहती थी। वहीं अंतरा अंदर आकर खड़ी हो गई तो फिर दानिश ऊपर रूम की तरफ जाते हुए बोला, आई वांट कॉफी। ये कहकर दानिश वहाँ से सीधे ऊपर थर्ड फ्लोर पर चला गया।
वहीं अंतरा उसे घूरती रह गई, जिसके बाद फिर उसने कुछ सोचा और जल्दी से बिपाशा और देविका जी से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगी। ये सब जो हुआ उसके लिए सच में मुझे बहुत हर्ट हुआ और मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से आप सबको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वहाँ इस वक्त सिर्फ बिपाशा और देविका जी ही थे। परितोष जी ध्रुव के साथ ऑफिस गए हुए थे, तो वहीं शिशिर जी ऑफिस के ही काम से आउट ऑफ इंडिया गए थे। अंतरा को अब इस घर में काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि पहले वो यहाँ बेटी बनकर रहती थी, पर अचानक से ऐसे बहू बन जाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, पर वो खुद को अब उसी तरह ढालने की कोशिश करने लगी। वहीं देविका और बिपाशा जी के साथ बाकी सभी को अंतरा और दानिश के रिश्ते से अब धीरे धीरे कोई एतराज नहीं था, जबकि देविका जी खुशी से अपने गले में पहनी महंगी चेन को उतारकर अंतरा के हाथों पर रखते हुए बोली, अब तुम बेटी नहीं, मेरी बहू बनकर यहाँ पूरे हक से रहोगी, पर प्यार तुम्हें यहाँ बहू के जैसे नहीं बल्कि बेटी के जैसे ही किया जाएगा। वहीं अंतरा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो धीरे से बोली, शुक्रिया दादी, पर इसकी जरूरत नहीं है। तभी देविका जी ने उसे आंखें दिखाई, जिसे देखकर अंतरा ने फिर कुछ नहीं कहा और चुप हो गई, जिसके बाद देविका जी बिपाशा के साथ वहां से कुछ बात करते हुए चली गई। वहीं एक नौकर से बिपाशा जी ने दानिश को कॉफी देने के लिए कह दिया था, जिससे अंतरा भी सुकून की सांस लेने लगी, क्योंकि कुछ दिनों से वो दानिश से पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। अंतरा अभी सुकून की सांस ले ही रही थी कि उसके फोन में किसी का मैसेज आया। अंतरा ने फोन चेक किया और जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा उसका मुंह बन गया, जो कि दानिश का मैसेज था और उसमें लिखा था, तुम्हें अपनी वाइफ की ड्यूटी निभानी चाहिए सिली गर्ल, इसलिए चुपचाप कॉफी लेकर तुम रूम में आओ, वरना पिछली बार जो हुआ था उसे याद कर लेना। अंतरा घूर घूर कर उस मैसेज को देख रही थी और फिर वो पैर पटक कर किचन की तरफ जाते हुए बोली, मेरा बस चले तो मैं जहर मिला दूं इनकी कॉफी में। ये इंसान कभी नहीं सुधर सकते। ये कहते हुए अंतरा फिर खुद ही कॉफी बनाने लगी और उसे मग में लेकर सीधे थर्ड फ्लोर पर दानिश के रूम में चली गई। रूम का गेट ओपन था तो अंतरा अंदर चली गई। दानिश उस वक्त ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था और वो अपनी वॉच पहन रहा था। वहीं अंतरा दानिश को एक टक देखने लगी। दानिश उसे ऑफिस सूट में और भी हैंडसम लग रहा था, पर तभी अंतरा को कुछ याद आया और वो कॉफी टेबल पर रखते हुए बोली, ये रही आपकी कॉफी दानिश, और मुझे आपसे ये पूछना था कि क्या आपने मेरे अनाथालय के बच्चों को छोड़ दिया और मेरे बाबा को भी। दानिश अपनी टाई की नॉट को कसते हुए बिना इमोशन बोला, मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटता, जैसा कि मैंने बोला था तुम मेरी हो जाओ, मैं उन्हें छोड़ दूंगा, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और वो सब ठीक है, तुम्हारे सो कॉल्ड बाबा भी। ये सुनकर अंतरा की सांस में सांस आई और फिर तभी अंतरा दानिश को घूरते हुए बोली, और एक बात, आगे से मुझ पर अपना ऑर्डर मत चलाइएगा दानिश। दानिश ये सुनकर उसकी तरफ मुड़ा और उसे घूर कर देखते हुए बोला, डोंट एवर से दिस, नाउ यू आर माय वाइफी, तो तुम्हें अब मेरी बातें माननी पड़ेंगी। ये सुनकर अंतरा अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, ओह रियली दानिश, तो सारे हक सिर्फ पति को ही क्यों मिले? आप भी मेरे पति बने हैं तो आपको भी मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी, समझे आप? दानिश अंतरा की इस बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपनी कॉफी पीते हुए बोला, बाय द वे, तुम्हारा सारा सामान मैंने रूम में ऑलरेडी शिफ्ट करवा दिया है, सो अब से तुम यहीं मेरे साथ इसी रूम में रहोगी और अब मेरे साथ एक ही बेड पर सोगी, क्लियर? अंतरा ये सुनकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपके साथ यहाँ ऐसे डरावने कमरे में नहीं रहना जहाँ की हर चीज डार्क हो और ऐसे बिना कपड़ों के जहाँ तस्वीरें हो आपकी। जिसे सुनकर दानिश उसे इमोशनलेस आवाज में बोला, मैं उस फोटो में शर्टलेस हूँ, ना कि बिना कपड़ों के, और डार्क चीजों में रहने से मुझे सुकून मिलता है, और अगर तुम इसी वजह से यहाँ नहीं रुक रही तो मैं इस रूम का थीम तुम्हारे अकॉर्डिंग चेंज करवा सकता हूँ, फिर तुम मेरे साथ रहोगी, राइट? दानिश ने अपना फैसला सुनाकर कॉफी मग टेबल पर रखा और फिर अपने फोन को लेकर अंतरा के माथे पर एक किस करके रूम से बाहर निकल गया। अंतरा तो बस ऐसे ही खड़ी रह गई और चारों तरफ रूम को घूरने लगी। तभी उसकी नजर एक बार फिर दानिश की शर्टलेस फोटो पर गई और उसका चेहरा वापस से लाल हो गया। अंतरा फिर गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, नहीं मैं इन्हें देखकर सीरियस नहीं हो सकती, दानिश बुरे इंसान है बस। हाँ अंतरा, खुद को तुम कंट्रोल करो। अंतरा ने खुद को कंट्रोल किया और तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया, जिसे देखकर अंतरा कुछ सोचकर रूम से बाहर निकल गई और सीधे अपने रूम में आई और सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए और फिर अपना बैग लेकर नीचे आई। उसने बिपाशा जी को वहां देखा तो उसने प्यार से उनसे कहा, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। बिपाशा जी उसे देखते हुए बस अपना सर हाँ में हिला देती है। अंतरा फिर पैलेस से बाहर निकल गई। किसका मैसेज आया? अंतरा। कुछ घंटों बाद कॉलेज कैंटीन। अंतरा और श्रेया इस समय कैंटीन में बैठी थी। अंतरा ने श्रेया को सारी बातें बता दी थी, जिस वजह से वो अंतरा को समझाते हुए बोली, अंतरा देखो वैसे भी तुम दानिश सर से प्यार तो करती ही थी और अच्छा हुआ कि उन्होंने तुमसे शादी कर ली और अब तुम उनके साथ खुश रहो। अंतरा चिढ़कर बोली, जबरदस्ती की है उन्होंने शादी मुझसे, मैंने तुमसे सारी बातें बताई ना कि उन्होंने कैसे मेरे बाबा के सर पर गन रखकर मुझसे शादी की थी और तुम कहती हो खुश रहो उस शैतान के साथ। जिसे सुनकर श्रेया बोली, दानिश सर तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, जिस वजह से उन्होंने ये सब किया, क्योंकि तुम्हारी सगाई वो किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकते थे। अच्छा अब वो सब छोड़, तुमने दानिश सर से अपने बचपन के बारे में बात की? उसकी ये बात सुनकर अंतरा ने नाम में सिर हिलाया तो श्रेया बोली, हाँ तो कोई बात नहीं, अब जाकर कर लेना और उनसे पूछना भी कि वो तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए थे बिना बताए। अंतरा उसकी बात सुनकर कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिला देती है और फिर वो अपने अनाथालय अपने बाबा और बच्चों से मिलने के लिए चली गई। रात का वक्त 8 बजे। अंतरा पैलेस आई और सबसे पहले बिपाशा और देविका जी से मिली। उसके बाद वापस से वो अपने पुराने रूम में गई, पर जब उसने रूम के आगे लॉक देखा तब उसका मुंह बन गया और वो गुस्से से सीधे दानिश के रूम की तरफ बढ़ गई। पर जैसे ही अंतरा ने रूम में अपना पहला कदम रखा वो एक पल के लिए सहम गई और तभी दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। अंतरा तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगी, डोर लॉक हो चुका था। अंतरा कसकर अपने बैग को पकड़ लेती है और घबराते हुए रूम को घूरने लगी। रूम की डिम लाइट बार बार ऑन ऑफ हो रही थी। रूम में चारों तरफ सिगरेट का धुआं ही धुआं फैला था, जिससे अंतरा को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। माहौल काफी अंधेरा और डरावना था। अंतरा हिम्मत करके धीरे से बोली, दानिश आप यहीं हो ना, प्लीज ऐसे डराइए मत। तभी उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई, जिसे सुनकर अंतरा सहम गई और धीरे धीरे डोर से सटने लगी। तभी उस इंसान ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, कहाँ गई थी सिली गर्ल? दानिश की आवाज सुनकर अंतरा अपनी नजर सोफे के पास ले गई, जहाँ दानिश सिगरेट के धुएं में बिना किसी इमोशन के बैठा था। वहाँ अंधेरा था, जिस वजह से पहले अंतरा देख नहीं पाई थी, पर अब उसे हल्की रोशनी में दिखाई देने लगा था। अंतरा खुद को संभालते हुए बोली, मैं वो कॉलेज गई थी। दानिश वापस बोला, और कहाँ गई थी सिली गर्ल? अंतरा कुछ सोचते हुए बोली, और मैं आश्रम भी गई थी। दानिश वापस से सर्द आवाज में बोला, और कहाँ गई थी सिली गर्ल? अंतरा अपनी नजरें चुराते हुए बोली, बस फिर मैं घर आ गई। तभी वहाँ ग्लास टेबल के टूटने की आवाज आई, जिससे अंतरा की डर से चीख रूम में गूंज गई। उसने जल्दी से सामने देखा, दानिश ने टेबल पर एक जोर की लात मारी थी, जिससे टेबल चकनाचूर हो चुका था। दानिश अपनी जगह से उठा और डोर से सटी अंतरा के करीब बढ़ते हुए बिना इमोशन के बोला, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही सिली गर्ल? ये कहते हुए दानिश ने अंतरा के गले को पकड़ते हुए दीवार से पूरा सटा दिया। वहीं अंतरा अपनी कांपती आवाज में बोली, हाँ मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, आप प्लीज मुझे छोड़िए। दानिश उसके चेहरे को स्निफ करते हुए सर्द लहजे में बोला, नो सिली गर्ल, आई नीड होल ट्रूथ, तुम झूठ बोल रही हो। अंतरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई दानिश की बात सुनकर और वो हकलाते हुए धीरे से बोली, वो मैं वहाँ अनाथालय के बाहर रेयान से मिली थी। उसने जैसे ही ये बात कही, दानिश ने एक तेज पंच सीधे उसके साइड वाले वॉल पर मारा और इसी के साथ उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगी। पर वो कसकर अंतरा का चेहरा पकड़ते हुए दांत पीस कर बोला,
तो तुम इतनी देर से किसे बेवकूफ बना रही थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? ये कहते हुए दानिश ने साइड में पड़े फ्लावर वाज को उठाकर वहीं फ्लोर पर चिल्लाते हुए पटक दिया। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा था। वहीं दानिश के इस तोड़फोड़ करने से अंतरा बिल्कुल सहम गई और वो डर से चीखते हुए बोली, दानिश, ये क्या पागलपन है आपका? क्यों ये सब कर रहे हैं? प्लीज रुक जाइए। दानिश एकदम से उसके करीब आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके होठों को अपने होठों में लेते हुए उसे रूडली किस करने लगा। उसकी किस में इतना गुस्सा था कि अंतरा को अपने होठों में दर्द महसूस हुआ। वो इस वक्त दीवार से सटी थी। दानिश का एक हाथ दीवार पर था जिससे ब्लीडिंग हो रही थी, तो वहीं दूसरे हाथ से उसने अंतरा के चेहरे को पकड़ रखा था और वो बेहद रूड होकर किस कर रहा था। अंतरा को जब सांस नहीं आई तब वो दानिश से खुद को दूर करने लगी, पर अगले ही पल दानिश उसके दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए बोला, चुप एकदम। एक भी लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए, अदरवाइज मैं अपने गुस्से में अपनी हदें भूल जाऊंगा। ये सुनकर अंतरा की आंखों में खौफ आ गया और वो डरते हुए बिल्कुल चुप हो गई। जिसके बाद दानिश ने अपने ब्लीडिंग हो रहे हाथों से उसकी गालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, एंड बाय द वे, क्या क्या बातें हुई तुम दोनों की? अंतरा को अपनी गालों पर दानिश का ब्लड महसूस हो रहा था, जिस वजह से वो कांपने लगी और धीरे से बोली, आप अभी होश में नहीं है, आपको ब्लीडिंग हो रही है दानिश, पहले चलिए इस पर मैं बैंडेज कर देती हूँ। अंतरा डर से बिल्कुल कांप रही थी। उसे दानिश समझ नहीं आ रहा था। तभी दानिश ने उसे पलट दिया और अंतरा का चेहरा अब दीवार से सट गया। अंतरा को समझ नहीं आया कि दानिश क्या कर रहा था, पर अगले ही पल उसे एहसास हुआ दानिश उसकी ड्रेस की जिप को पीछे से खोल रहा था। अंतरा का चेहरा लाल हो गया और आंखों में आंसू भर आए। दानिश ने उसके बालों को उसकी पीठ से हटाया और अंतरा की ड्रेस को कंधे से सरकाते हुए उसके कंधे पर अपने ठंडे होंठ रख दिए और उसके पूरे कंधे को चूमने लगा। अंतरा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। दानिश उसे बाइट कर रहा था। अंतरा की गर्दन और पीठ पर बाइट के कई सारे निशान बन गए। अंतरा की दर्द से आह निकल रही थी। वो खुद से दानिश को दूर धक्का देते हुए बोली, यू आर हर्टिंग मी दानिश। दानिश उसकी बात पर पीछे से उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को उठाते हुए उसकी आंखों में घूर कर बोला, यू हैव टू टॉलरेट दिस सिली गर्ल। दानिश की आंखें लाल देखकर अंतरा का दिल और भी कांप गया और वो उस पल को कोस रही थी जब आज अनाथालय के बाहर रियान उससे मिला था और उसने वहीं दानिश के खिलाफ उसे भड़काना चाहा था, पर अंतरा ने उससे ज्यादा कोई बात नहीं की थी और सीधे पैलेस आ चुकी थी। अभी दानिश आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन देखा और गहरी सांस लेकर अंतरा से दूर हो गया। अंतरा दीवार से सिकुड़कर बैठ गई। वो पसीने से तर थी। दानिश गहरी सांस लेकर उसे बिना भाव के देखता रहा और फिर ठंडी आवाज में बोला, अभी तो बस मैंने इतना ही किया है, तब तुम्हारी ये हालत है। आगे जब हमारे बीच वो सब होगा तब क्या हालत होगी तुम्हारी? तुम बहुत कमजोर हो। तुम कल से डाइटिंग करोगी और मेरे हिसाब से खाओगी पियोगी। और हाँ, रेयान से दूर रहना, वरना इससे ज्यादा मैं और खुद को रोक नहीं पाऊंगा। और फिर वो वॉशरूम में चला गया। अंतरा ये सुनकर हैरान थी, पर अभी वो थकी हुई थी जिस वजह से वो वही काउच पर गई, चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई। दानिश कुछ समय बाद वॉशरूम से बाहर आया और काउच पर लेटी अंतरा को घूरने लगा और फिर उसने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए। अंतरा शायद नींद में जा चुकी थी। दानिश ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर सुलाया। दानिश एक्सप्रेशनलेस होकर देख रहा था। फिर वो अंतरा को ठीक से बेड पर लेटाकर उसे कंबल से कवर करता है। वो झुककर उसके फोरहेड पर किस करके उससे दूर हो गया और सीधे क्लोजेट में जाकर अपने कपड़े चेंज किए। कुछ देर बाद वो ब्लैक आउटफिट में रेडी होकर बाहर आया और एक नजर सोई हुई अंतरा को देखकर रूम से बाहर निकल गया। अंतरा गहरी नींद में सो रही थी। वहीं कुछ ही देर में दानिश की कार पैलेस से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद मूनलाइट बार में रेयान बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वहाँ उसके कुछ दोस्त भी थे। तभी एक जोर की लात उनकी टेबल पर पड़ी और वो सब चौंकते हुए सामने देखने लगे। तभी कोई रेयान की कॉलर पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी वाइफ को मेरे खिलाफ करोगे? ये कहते हुए एक जोर का पंच वो इंसान सीधे रेयान के मुंह पर मार देता है। रेयान के साथ ये सब इतना जल्दी हुआ था कि उसे कुछ समझ नहीं आया और वो ऑलरेडी नशे में था, जिस वजह से वो खुद को छुड़ाते हुए गुस्से में बोला, दानिश, छोड़ो मुझे, वरना इसका नतीजा बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। वो इंसान दानिश था जो कि रेयान को पंच पर पंच किए जा रहा था। दानिश वापस से उसे एक और तेज पंच करते हुए बोला, मैंने खुद तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई है, तो तुम धमकी कैसे दे रहे हो? रेयान खुद को संभालते हुए अपने मुंह से खून को साफ करके बोला, तुमने चाल चली है। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने उसे धमकाया है, जिस वजह से उसने तुमसे शादी की है। ये सुनकर दानिश शैतान की तरह हंसते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, मैंने उसे धमकी दी थी और इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वो शुरू से मेरी थी और मुझे उसे पाना था और उसे कर लिया मैंने हासिल। रेयान इस बात पर चिल्लाते हुए बोला, तुम जबरदस्ती सिर्फ उसका शरीर हासिल कर सकते हो, उसका प्यार कभी हासिल नहीं कर पाओगे दानिश, क्योंकि वो कभी तुमसे प्यार नहीं करेगी। ये सुनकर दानिश के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई और वो रेयान के कान में बोला, अभी मैं सोकर आया हूँ उसके साथ और बहुत जल्द तुम्हारे सामने मुझसे अपने प्यार का इजहार करेगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। वहीं ये सुनते ही रेयान गुस्से से दानिश के कॉलर को पकड़ते हुए बोला, कितने गिरे हुए और घटिया इंसान हो तुम उसके साथ बिना उसकी मर्जी के ये सब कैसे कर सकते हो? दानिश एक झटके में उसे अपना कॉलर छुड़ाते हुए अपनी शर्ट की 3 बटन खोलकर उसे स्क्रैच की मार्क्स दिखाते हुए बोला, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की है? तुम खुद देख सकते हो कि हम दोनों ने खुद एक दूसरे को अप्रोच किया है। रेयान ये देखकर पूरी तरह गुस्से से पागल हो गया और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा दानिश ओबराय। ये सुनकर दानिश अपनी सर्द आवाज में रेयान की आंखों में घूरकर बोला, तुम जैसे कई आए और कई गए, पर किसी के अंदर आज तक इतना दम नहीं हुआ कि वो दानिश ओबराय की नींव तक को हिला दे। इसलिए चुपचाप उससे तुम गिव अप करो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ के जितने भी हैं उन सबको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर दानिश वहां से निकल गया। वहीं रेयान गुस्से से सारी चीजें पटकने लगा। उसके दोस्तों ने उसे मुश्किल से संभाला। अगली सुबह पैलेस, दानिश का कमरा। अंतरा सीधी लेटी थी, ब्लैंकेट उसके शोल्डर तक था और एक हाथ धीरे धीरे अंतरा के चेहरे से एक एक बालों की लटों को साइड करते हुए उसके चेहरे को सहला रहा था। अंतरा उस टच से कसमसाई, उसे सिरन से हुई। दानिश उसे एक कशिश के साथ देख रहा था। वो जस्ट उसके साइड अपने हाथों को टेक कर लेटा हुआ था और अंतरा के चेहरे को सहलाते हुए उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक जुनून था। दानिश के हाथ अंतरा की बड़ी बड़ी झुकी पलकों को टच कर रहे थे, जो धीरे धीरे नींद में फड़फड़ा रही थी। तभी दानिश ने उसे देखते हुए गुनगुनाया, आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा मेरा ठिकाना और नहीं। अंतरा किसी के गुनगुनाने से कसमसाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देती है और वो अपने सामने दानिश को देखने लगी और फिर उसके हाथों को देखा जो उसके चेहरे पर रेंग रहे थे। क्या होगा आगे अंतरा की जिंदगी में? क्या रेयान हासिल करेगा वापस से अंतरा को? दानिश अंतरा को जगह देखकर धीरे से उसके होठों को चूमते हुए बोला, Oh my soul, I'll die for you। दानिश की बातों में अलग ही जुनून था। अंतरा बिना कुछ कहे एक टक उसे देख रही थी। तभी उसे दानिश का हाथ खुद की बॉडी पर चलते हुए महसूस हुआ, जिससे अंतरा सिहर गई और वो उसके हाथों को तुरंत पकड़ते हुए धीरे से बोली, दानिश प्लीज। अंतरा की आंखों में कल रात का सारा सीन आ गया, जिस वजह से उसे दानिश से डर लग रहा था। दानिश के हाथ पर जो कल ब्लीडिंग हो रही थी उस पर अब बैंडेज लगा हुआ था, जिसे अंतरा ध्यान से देख रही थी। वहीं दानिश अपने हाथ कंबल के बाहर निकालते हुए खुद बेड से उठकर उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, Let's bathe together, silly girl। अंतरा ये सुनकर कसमसाते हुए बोली, नहीं नहीं प्लीज, आप पहले जाओ, मैं आपके बाद शावर ले लूंगी। ये सुनकर दानिश उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? ये कहते हुए दानिश उसे वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा।
तो वहीं अंतरा दानिश को मना करती रह गई, पर दानिश ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ समय बाद दानिश अंतरा को बाथरूम में लेकर बाहर आया और सीधा क्लोजेट में लेकर चला गया। अंतरा का चेहरा हॉट बात लेने से काफी ग्लोइंग लग रहा था। कुछ देर बाद अंतरा फुल लेंथ ड्रेस में मिरर के आगे पिंक कलर की साड़ी में रेडी होकर खड़ी थी और वहीं दानिश उसकी सीधी मांग में सिंदूर भरते हुए बोला, नाउ यू आर रेडी सिली गर्ल। अंतरा दानिश को बस खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। दानिश ब्लैक कलर के ऑफिस सूट में रेडी था। आज हॉलिडे था, जिस वजह से अंतरा का कॉलेज नहीं था, इसलिए वो घर में ही रहने वाली थी। दानिश फिर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, आज रात को तुम्हारा सेमेस्टर टेस्ट है, तो भूलना मत। मैं ऑफिस से आने के बाद टेस्ट लूंगा। ये कहकर दानिश ने अपना लैपटॉप बैग और अपना फोन लिया और रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा इस सब के चक्कर में अपना टेस्ट भूल ही गई थी, जिस वजह से वो दानिश के कहने पर याद करते हुए बोली, ओ नो, मेरे तो दिमाग से ये चीज निकल गई थी कि दानिश भी ना पहले तो इतना परेशान करते हैं, ऊपर से इस पढ़ाई को लेकर भी इन्हें परेशान करना होता है। ये सब बुदबुदाते हुए अंतरा रूम से बाहर नीचे चली गई और जब उसने नीचे हॉल में बैठे लोगों को देखा तो उसकी आंखों में चमक और खुशी आ गई। अंतरा जल्दी से नीचे आई और हॉल में बैठे अपने भाई अथर्व को देखकर खुश हो गई। वहाँ उसके साथ सुधा भी बैठी हुई थी। शायद वो सब कुछ बात कर रहे थे। वहाँ हॉल में इस समय पंडित जी भी थे, देविका, बिपाशा और परितोष जी भी वहीं बैठे थे और वो लोग शायद किसी मुहूर्त को निकालने की बात कर रहे थे। अंतरा खुशी खुशी उन सबके पास गई और अथर्व को देखते हुए बोली, भाई। अथर्व ने उसे गौर से देखा पर कहा कुछ नहीं। वहीं सुधा ये देखकर मन ही मन हंस रही थी। अंतरा ने उदासी से अपना सर झुका लिया। वहीं बिपाशा जी फिर अंतरा से बोली, जाओ तुम नाश्ता कर लो। उनसे अंतरा की उदासी देखी नहीं गई। अंतरा वहाँ से जा ही रही थी कि तभी सुधा उसे देखते हुए ताने देते हुए बोली, अगर शुरू से हमारे साथ पली बढ़ी होती तो ऐसे संस्कार ना होते कि बिना किसी की मर्जी से अपने मन से शादी कर लो। अरे मेरी बेटी ध्रुवी को देखो, कितनी इज्जत के साथ शादी कर रही है, कुछ लोगों के जैसे बिना बताए नहीं। ये सुनकर सभी उन्हें देखने लगी। वहीं अंतरा ने अपना सर झुका लिया। तभी देविका जी सुधा को जवाब देते हुए बोली, अब जो हो गया उसे कोई बदल नहीं सकता, इसलिए हमें अब ये सब अपना लेना चाहिए। और सुधा जी, आप हमारी अब रिश्तेदार हैं, तो इसलिए अब आपको हमारे घर की पहली बहू की इज्जत करनी चाहिए। हमसे ये बिल्कुल देखा नहीं जाएगा कि कोई हमारे घर की इज्जत को ऐसे ताने दे या कुछ कहे। सुधा का मुंह शर्म और गुस्से से नीचे झुक गया और उसने फिर कुछ नहीं कहा। वहीं बिपाशा जी ने अंतरा से कहा, तुम गई नहीं अभी तक? अंतरा ये सुनकर फिर जल्दी से बोली और वहाँ से चली गई। उसे ये जानकर काफी अच्छा लग रहा था कि घरवाले उसके साथ थे। वहीं अथर्व बस अपनी मुट्ठियां गुस्से में बनाए सुधा को घूर रहा था। तभी पंडित जी ने सभी से पत्रिका रखते हुए कहा, शादी का मुहूर्त आज से 4 दिन बाद का है, वरना फिर मुहूर्त 2 महीने बाद का है। अब आप सबको जो ठीक लगे हमें बता दीजिए। उनके ये कहने पर सुधा तुरंत खुशी से बोली, सोचना क्या है इसमें, 4 दिन बाद ही शादी करते हैं, क्योंकि जब सब राजी हैं तो 2-3 महीने का इंतजार क्यों करना। सुधा को बस अपनी बेटी को किसी तरह इस आलीशान घर में लाना था। उसे अंतरा को यहाँ देखकर और सबको उसकी ऐसे परवाह करते देख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं अथर्व उनकी बात सुनकर बोला, पर आंटी इतनी जल्दी कैसे होगा सब? ओबरॉय परिवार भी हामी भरते हुए हाँ में सर हिलाता है। तो सुधा जी ने आगे उन्हें समझाया और अपनी सफाई दी, जिसे सुनकर फिर देविका जी ने कहा, हमें सुधा जी की बातें सही लग रही हैं, इसलिए हमने फैसला लिया है कि शादी आज से 4 दिन बाद ही होगी और सारी रस्मों के मुहूर्त हम आज ही पंडित जी से निकलवा लेंगे। उनकी बात पर फिर सभी राजी हो गए और पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, जिसमें से 2 दिन बाद हल्दी थी, फिर उसके अगले दिन मेहंदी और संगीत था और चौथे दिन शादी थी, जो पैलेस में होने वाली थी। सभी खुश थे ये सब सुनकर। अंतरा भी वहीं कुछ दूर खड़ी ये सब सुन रही थी और उसके भी चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। उसके बाद अथर्व और सुधा कुछ देर तक और ऐसे ही बातें करते रहे और फिर शादी की तैयारियां करने के लिए अथर्व और सुधा दोनों विला के लिए निकल गए। वहीं देविका जी फिर अपने कमरे में चली गई। उनके पीछे बिपाशा जी भी गई। देविका जी कमरे में आई और सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगी। वहीं बिपाशा जी ने उन्हें उनकी दवाई देते हुए बोली, माँ आप क्या सोच रही हैं? देविका जी अपनी दवाई लेते हुए बोली, जब अंतरा ने मंदिर में इत्तेफाक से मेरी जान बचाई थी, तब मुझे नहीं पता था कि अंतरा वही लड़की थी जिसे मेरा पोता दानिश बचपन से पसंद करता आ रहा था। और देखो भगवान भी कैसा खेल खेलते हैं, अनजाने में अंतरा मुझसे मिली, मैं उसे इस घर में लाई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि दानिश उस बचपन वाली लड़की को भूल जाए और कहीं ना कहीं अंतरा को वो पसंद करने लगे। पर देखो अंतरा वही लड़की निकली जिसे दानिश बचपन में पसंद करता था और आज उसने उसी लड़की से शादी भी कर ली। ये कहते हुए देविका जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वहीं ये सुनकर बिपाशा जी हैरानी से बोली, क्या आप सच कह रही हैं माँ? ये वही बचपन वाली लड़की थी जिससे दानिश मिलने जाया करता था, पर वो जल्दी किसी से बताता नहीं था इस बारे में, वो तो हमें ड्राइवर से ये सब पता चला था। इस पर देविका जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ये वही लड़की है, क्योंकि मैंने पता लगवाया तो मुझे अंतरा के बारे में सब पता चल गया। और बहू सच में मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दोनों पोते अब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, मुझे इससे ज्यादा अपनी जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर बिपाशा जी भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उनके दिल में अंतरा के लिए प्यार और भी बढ़ गया था। बिपाशा जी फिर कमरे से बाहर निकल गई और हॉल में गई, जहाँ उन्हें अंतरा दिखी और वो प्यार से अंतरा से बोली, अंतरा बेटा अब तुम जैसे कि इस घर की पहली बहू हो तो तुम्हें अब सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि शादी 4 दिन बाद है। और हाँ ज्यादा परेशान मत होना, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ रस्में होंगी जिन्हें तुम्हें निभाना पड़ेगा। अंतरा ने ये सुना तो वो खुशी और प्यार से अपना सर हिला देती है और फिर अंतरा अपने रूम में आकर पढ़ाई करने लगी, क्योंकि दानिश आज उसका टेस्ट लेने वाला था। इसी तरह धीरे धीरे शाम हो गई। अंतरा अपने रूम में थी और स्टडी टेबल पर बुक को बिखेरे पढ़ रही थी। तभी उसकी रूम का दरवाजा खुला। अंतरा पढ़ाई में बिजी थी, जिस वजह से उसका उस पर ध्यान नहीं गया और तभी उसे अपने बालों पर किसी के होंठ चलते महसूस हुए। अंतरा के हाथों में जो पेन थी उस पर उसकी पकड़ कस गई और वो धीरे से बोली, दानिश क्या कर रहे हैं आप? दानिश अंतरा के बालों को साइड करके उसकी गर्दन में अपना सर डालकर उसे स्निफ करते हुए बोला, तुम्हें खुद के होने का एहसास दिला रहा हूँ सिलिकल। अंतरा से हट गई और वो तुरंत अपनी चेयर से खड़ी होते हुए बोली, नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे दिख गए। उसकी ये बात सुनकर दानिश उसे बिना किसी भाव के कुछ पल ऐसे ही घूरता रहा और फिर वो उसकी चेयर को उसके सामने से हटाकर उसकी कमर हाथ से सहलाते हुए उसकी गर्दन पर अपना दूसरा हाथ डालकर उसके होठों के करीब आते हुए बोला, नो सिलिकल, अभी तुम्हें फील नहीं हुआ कि मैं आया हूँ, पर अब होगा। ये कहते हुए दानिश उसे स्टडी टेबल पर बैठाकर उसके होठों पर उसे किस करने लगा। अंतरा ने कसकर टेबल को पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अंतरा से जब और सांस नहीं ली जाती है तो वो दानिश को खुद से दूर करते हुए बोली, आह ये क्या करते रहते हैं आप, मुझे सांस नहीं आती आपके किस्से। ये कहते हुए उसका चेहरा लाल हो गया था। दानिश उसके चेहरे को गौर से देखते हुए गहरी आवाज में बोला, एक आग जल रही है मेरे अंदर जिसे सिर्फ तुम बुझा सकती हो सिलिकल।
अंतरा ये सुनकर दानिश की काली आंखों में घूरने लगी, जहां उसे सच में एक आग दिख रही थी, उसे पानी की। अंतरा का चेहरा और भी सुर्ख हो गया तो दानिश उसके माथे पर किस करते हुए बोला, अगले 3 मिनट में रूम में आओ, आगे की पढ़ाई वहीं होगी तुम्हारी। ये बोलकर दानिश उसे बिना देखे वहां से सीधे अपने रूम में चला गया। वहीं अंतरा अपने स्वेलिंग होठों को धीरे धीरे सहलाते हुए दानिश को मन भर कोसते हुए जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगी। उसके मन में इस वक्त कुछ चल रहा था और वो सोचते हुए बोली, श्रेया ने बोला था कि मैं दानिश से अपनी बचपन की बातें करूं और उनसे पूछूं कि क्या उन्हें मैं याद हूं या नहीं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं उनसे ये बात। वो तो मेरी सुनते ही नहीं है, सिर्फ अपनी ही सुनाते रहते हैं। फिर मैं किस तरह उनसे बात की शुरुआत करूं? हो सकता है कि कहीं दानिश को खुद ही ना याद हो, जैसे कि मुझे याद नहीं था और वो भूल गए हो मुझे। हाँ, यही हो सकता है, क्योंकि अगर दानिश को मैं याद होती तो दानिश जरूर मुझसे बात करते, पर उन्होंने कोई बात नहीं की। उल्टा जब से मिले हैं तब से मुझे तंग ही किए जा रहे हैं। अभी मैं उनसे कुछ नहीं पूछूंगी। ये सब कहते हुए अंतरा फिर तुरंत दानिश के रूम की तरफ बढ़ गई। कब पता चली कि अंतरा को ये सच। दानिश के रूम से अटैच्ड स्टडी रूम। दानिश इस समय अपनी स्टडी चेयर पर बैठा था और अंतरा उसके सामने अपनी चेयर पर बैठी थी और इस वक्त वो नोट्स में कुछ जल्दी जल्दी लिख रही थी। अंतरा का सारा फोकस अभी सिर्फ अपने टेस्ट पर था, क्योंकि दानिश ने टाइमर सेट किया था, जिसकी वजह से अंतरा को उसी समय के मुताबिक ही अपना टेस्ट पूरा करना था। दानिश की नजरें सिर्फ अंतरा के चेहरे पर टिकी थी। वो कभी उसे देखता तो कभी उसके हिलते होंठ को, तो कभी उसके जल्दी जल्दी चलते हुए पेन को घूरता। दानिश के चेहरे के भाव इस समय बिल्कुल जीरो थे, वो इमोशनलेस था। तभी कुछ देर बाद दानिश टाइमर बंद करते हुए बोला, टाइम्स अप। अंतरा ये सुनकर हड़बड़ाते हुए बोली, पर इतनी जल्दी? दानिश उससे टेस्ट पेपर लेते हुए बोला, अब टाइम खत्म हो गया और इसके मार्क्स मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ये कहकर दानिश उसके टेस्ट पेपर को अपनी फाइल की शीट में रख लेता है और चेयर से उठकर बोला, ओके देन कम विद मी। अंतरा ये सुनकर अपनी बुक्स को समेटते हुए बोली, पर हम कहाँ जा रहे हैं दानिश? दानिश उसके हाथ से बुक्स को लेकर वहीं टेबल पर रखते हुए बोला, सवाल मत पूछो। और उसका हाथ पकड़कर रूम से बाहर निकल गया। अंतरा ने भी कुछ नहीं कहा और बस हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि अब वो दानिश को अच्छे से समझ चुकी थी, जिसे सिर्फ अपने मन की ही करना आता था, जिस वजह से उसने कोई मना ही नहीं की और उसके साथ चलने लगी। दानिश उसे लेकर सीधे नीचे गया और फिर वो उसे पैलेस से बाहर ले जाने लगा, जिसे देखकर अंतरा कंफ्यूज होकर दानिश की तरफ देखते हुए बोली, आप इतनी रात को मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? दानिश, कहीं आप मुझे मारने वारने का प्लान तो नहीं कर रहे ना? ये सुनकर दानिश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, यू नो व्हाट सिली गर्ल, तुम्हारी इन्हीं सिली क्वेश्चंस की वजह से आई कॉल यू सिली गर्ल। और जहां बात रही तुम्हें मारने की, तो मुझे उसके लिए तुम्हें कहीं बाहर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यही तुम्हें मार सकता हूँ। ये कहकर दानिश ने उसे कार के अंदर बैठाया। वहीं ये सुनकर अंतरा चिढ़ गई और वो दानिश को घूरते हुए अपनी सीट बेल्ट लगाने लगी। दानिश ड्राइवर सीट पर आया और उसने कार स्टार्ट कर दी, पर तभी अंतरा दानिश को टोकते हुए बोली, प्लीज कार स्लो चलाइए। ये सुनकर दानिश टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, एज यू विश सिली गर्ल। उसने ये कहा और कार को पूरी स्पीड में चलाने लगा, जिससे अंतरा गुस्से और चिढ़ में दानिश को घूरते हुए अपनी सीट बेल्ट को कसकर पकड़ लेती है और दानिश को कोसते हुए मन ही मन बोली, खून पीने वाले वैम्पायर कहीं के, जिस काम के लिए मना करो वही काम करते हैं। दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल थी और वो काफी स्पीड में कार चला रहा था। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि दानिश उसे लेकर कहाँ जा रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा एक्साइटेड भी थी। कुछ समय बाद दानिश ने कार रोकी। कार रुकते ही अंतरा खुद को संभालते हुए बोली, मैं जिंदा तो हूं ना? दानिश कार से बाहर निकलते हुए बोला, इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा तुम्हें सिली गर्ल। अंतरा ये सुनकर बुरा सा मुंह बनाकर कार से बाहर निकली और तभी दानिश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सीधे अपनी गोद में लेकर कार की बोनट पर बैठ गया। अंतरा हैरानी से इधर-उधर देखने लगी। उनकी कार इस वक्त एक लेक के पास आकर रुकी थी। वहाँ चारों तरफ अंधेरा था और लेक के पास कई सारे जुगनू मंडरा रहे थे, जिससे वो लेक और वहाँ का माहौल काफी खूबसूरत बन गया था। हल्की ठंड में अंतरा दानिश की बाहों में सिमटी खोई हुई ये सब देख रही थी। वहीं दानिश उसे अपनी बाहों में भरे वहीं बोनट पर लेट गया। अंतरा उसके सीने पर अपना सर रखे हुए धीरे से बोली, यहाँ कितना सुकून मिल रहा है दानिश। दानिश ऊपर आसमान में तारों के बीच चांद को देखते हुए बोला, बाहों में तुम हो तो शायद यही सुकून है मेरे लिए। ये कहकर दानिश एक टक खामोशी से चांद को देखने लगा। अंतरा भी कुछ देर के लिए शांत हो गई और उस पल को जीने लगी। काफी देर तक वहाँ शांति बनी रही और दानिश को इतना खामोश देखकर अंतरा के दिमाग में कुछ आया और उसने दानिश के सीने पर तेजी से बाइट कर लिया और बोली, क्या हुआ दानिश, आप ऐसे चुप क्यों हैं? दानिश ने अपना सर नीचे करके अंतरा के इनोसेंट फेस को घूरा, जिसने अभी उसे तेजी से बाइट किया था, पर दानिश को उसके बाइट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा और अंतरा को घूरते हुए बोला, ये कर क्या रही हो तुम? अंतरा अपने दांत दिखाते हुए बोली, मैंने क्या किया, मैं तो बस आपको बुलाने की कोशिश कर रही थी। दानिश उसे घूर कर देखते हुए उसे वापस से अपनी बाहों में कसकर भरते हुए बोला, तुम्हारी ये सब हरकतें ही मुझे कुछ ऐसा वैसा करने पर प्रोवोक करती हैं। ये कहते हुए दानिश अंतरा की कमर को सहलाने लगा। अंतरा की हंसी गायब हो गई और उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया और वो दानिश के हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए बोली, आपको तो बस मौका चाहिए होता है दानिश। दानिश ये सुनकर धीरे से उसके कान में बोला, क्यों, क्या तुम मुझे फील करते हो जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो? क्या तुम्हें कुछ होने लगता है मेरे छूने से सिली गर्ल? उसकी आवाज इतनी अट्रैक्टिव और मदहोशी भरी थी कि अंतरा उसकी बाहों में कमजोर होने लगी, जिसे महसूस करके दानिश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। दानिश ने उसके चेहरे को सहलाते हुए उसके माथे को चूम लिया। अंतरा दानिश से अब थोड़ा दूर होने लगी तो दानिश ने उसे वापस से अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पूरी बॉडी पर अपने हाथ चलाने लगा। अंतरा कांप उठी और वो दानिश को खुद से हल्के से दूर करते हुए बोली, यहाँ नहीं प्लीज, कि हमारा रूम नहीं है दानिश। दानिश ये सुनकर उसकी नाक पर किस करते हुए मदहोशी से बोला, शुक्र है कि हम रूम में नहीं हैं, वरना तुम सोच नहीं सकती कि हमारे बीच क्या हो सकता था। अंतरा ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांसें लेने लगी। दानिश उसके कांपते होठों को देखते हुए बोला, आई एम एडिक्टेड टू योर लिप्स सिली गर्ल। ये कहकर वो जैसे ही उसके होठों को चूमने गया तो अंतरा उसे घूरते हुए तुरंत धीरे से बोली, प्लीज नहीं दानिश, घर चलिए ना। ये कहकर उसने शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अंतरा को ब्लश करते हुए देखकर दानिश अपनी भौहें से कोड़ते हुए बोला, तुम ऐसे मुझसे क्यों शर्मा रही हो? क्या हमने पहले किसने किया? ये कहकर वो उसकी जुल्फों से खेलने लगा। वहीं अंतरा का दिल जोरों से धड़कने लगा ये सुनकर और वो धीरे से दानिश की तरफ मुड़ी और दानिश की आंखों में देखते हुए बोली, भले ही हमने कई बार ये किया हो, पर जब भी आप मेरे करीब आते हो तो मुझे लगता है कि जैसे कि सब पहली बार हो दानिश। ये सुनकर दानिश के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और वो फिर अंतरा को लेकर बोनट से नीचे आया और अंतरा को कार में बैठाया। अंतरा के भी चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी और वो विंडो से बाहर देख रही थी। उसका मन जो आज कुछ दिनों से उलझन में था वो यहाँ इस जगह पर आने से शांत हो चुका था और उसे अब काफी अच्छा लग रहा था। दानिश भी ड्राइवर सीट पर आया और कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। उसकी कार कुछ ही समय बाद वापस पैलेस पहुंची। दानिश ने देखा कि अंतरा सीट से सर टिकाकर सो चुकी थी और उसके चेहरे पर उसके सिल्की बाल बिखरे हुए थे। दानिश कार से बाहर आया और अंतरा की साइड का गेट खोलकर केयरफुली अंतरा को अपनी गोद में उठाया। अंतरा दानिश की बाहों से लिपट गई, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर सुकून आ गया। दानिश अंतरा को लेकर सीधे अंदर पैलेस में चला गया और इधर ड्राइवर ने कार पार्क की। पैलेस के अंदर अब तक सब सो चुके थे क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। दानिश अंतरा को लेकर सीधे अपने रूम में गया और वो उसे अपने बेड पर लेटाकर ब्लैंकेट से कवर करके खुद वॉशरूम चला गया। अंतरा गहरी नींद में थी। कुछ समय बाद दानिश वॉशरूम से बाहर आया और अपने कपड़े चेंज करके एक नजर अंतरा को देखकर रूम से बाहर निकल गया। अगली सुबह दानिश का रूम। अंतरा की नींद उसके फोन कॉल से टूटी और वो धीरे धीरे अपनी आंखों को रब करते हुए उठी। उसकी नजर सबसे पहले अपने आसपास गई और फिर उसे कल रात का सब याद आया।
अंतरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने फिर टेबल से अपना फोन उठाया। उसके पास श्रेया का कॉल आ रहा था। अंतरा ने कॉल उठाई और बोली, हाँ श्रेया बोलो। इतनी सुबह सुबह कॉल किया? उधर से श्रेया बोली, हाँ यार तुम्हें ये बताना था कि नेक्स्ट मंथ से एग्जाम्स हैं और आज कॉलेज ग्रुप में असाइनमेंट सबमिशन के लिए मैसेज आया था, जो कि तुम ग्रुप में नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें कॉल पर सब डिटेल दे दूं, तो फटाफट कॉलेज आ जाओ, ओके? अंतरा उसकी बात सुनकर सोचते हुए बोली, ओह थैंक यू यार बताने के लिए, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ, तो अब कॉलेज में मिलते हैं, बाय। अंतरा ने ये कहकर कॉल कट कर दिया और दानिश को कोसते हुए बेड से उठकर बोली कि दानिश भी ना, इन्होंने मुझे कॉलेज ग्रुप में ऐड नहीं होने दिया, पता नहीं कितनी जलन रहती है इन्हें सबसे। वो तो शुक्र है कि श्रेया थी जिसने मुझे ये सब बता दिया, वरना पता नहीं क्या होता मेरा। और फिर वो वॉशरूम में चली गई। कुछ समय बाद अंतरा ग्रे कलर के अनारकली सूट में रेडी होकर मिरर के सामने खड़ी थी और अपने गीले बालों को सुखा रही थी। अंतरा को कॉलेज के लिए लेट हो रहा था, जिस वजह से उसने अपने बालों को ऐसे ही आधा गीला छोड़ दिया और अपना बैग लेकर रूम से बाहर निकल गई। वो जब रूम से बाहर आई तब उसने देखा कि पूरा पैलेस अंदर से काफी रॉयल और खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, क्योंकि आज से ध्रुव की शादी के फंक्शंस शुरू होने वाले थे। अंतरा नीचे आई और वो पहले मंदिर में गई। फिर तभी वो कुछ याद करते हुए खुद से बोली, अरे हाँ मैं भूल कैसे गई, आज से तो फंक्शन स्टार्ट थे और आज तो हल्दी है। ये कहकर वो मंदिर में गई और पूजा करके जल्दी से डाइनिंग एरिया की तरफ गई तो उसे वहाँ देविका और बिपाशा जी दिखी। बाकी सभी ब्रेकफास्ट करके अपने अपने कामों में लग गए थे। वहीं देविका और बिपाशा जी आज हल्दी की रस्म के लिए कुछ नौकरों से बात करते हुए सारी तैयारियों में लगी थी। अंतरा उनके पास गई और उनसे बोली, माँ दादी मुझे कॉलेज में अपने असाइनमेंट के लिए जाना है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से एग्जाम्स हैं, पर मैं जल्दी आ जाऊंगी यहाँ के फंक्शन शुरू होने से पहले। बिपाशा जी उसकी बात सुनकर उससे बोली, ठीक है बेटा, पर जल्दी आना क्योंकि फंक्शन 11 बजे से शुरू होगा और तुम्हारा रहना जरूरी है, ठीक है? अंतरा प्यार से सर हिलाती है और बोली, ओके माँ मैं जल्दी आऊंगी, अब मैं जाती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। ये कहकर अंतरा फिर वहां से चली गई। आज वो थोड़ी खुश थी क्योंकि उसकी बहन भी अब जल्द ही इसी घर में आकर रहने वाली थी। कैसे होगा इनका ये रिश्ता? क्या अंतरा भी चाहने लगेगी दानिश को? क्या दानिश कभी बताएगा अंतरा से अपने मन की बात? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM।